महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद त्र्यंबकेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार का शुद्धिकरण किया गया। वहां 13 मई को दूसरे धर्म के कुछ लड़कों ने घुसकर चादर चढ़ाने की कोशिश की थी, जिसके बाद हिंदू महासभा नाम के संगठन के लोगों ने मंदिर के मुख्य द्वार का शुद्धिकरण करवाया और गंगा जल के साथ ही गोमूत्र से मंदिर के मुख्य द्वार को धोने के बाद ही वहां विधि विधान से पूजा हुई। इसके अलावा मंदिर के बाहर एक पोस्टर भी लगा दिया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि दूसरे धर्मों के लोगों को इस मंदिर में प्रवेश नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 मई को दूसरे धर्म के कुछ लड़कों ने मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश की थी, जिसकी जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले ही SIT का गठन भी कर दिया। उधर पटना में हनुमंत कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में लगे पोस्टरों पर कालिख पोत दी गई। यहां तक कि पोस्टरों पर आपत्तिजनक शब्द भी लिख दिए गए और जिस शख्स ने ऐसा किया उसका एक वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में वो आदमी रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर काले पेंट से पोस्टर को खराब करता दिखा। इसके बाद पटना में जगह जगह धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टरों पर कालिख पुती नजर आई। रात के अंधेरे में उनके जो फोटो लगे हुए हैं उसके ऊपर कालिख पोत दी गई है। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में लगे पोस्टर फाड़े गए थे। पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? लेकिन उनके भक्त तो आग बबूला हो गए। जो छोटा बुद्धि हो वही कर सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब पटना आने का ऐलान किया था तभी से वहां बवाल शुरू हो गया था। लेकिन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। नीतीश कुमार ने धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत दी कि वो ऐसा बयान न दें। पटना में बागेश्वर धाम वाले बाबा का दरबार लगा, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी। पर्ची कटवाकर लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से अपनी समस्याओं का हल जाना, लेकिन जैसे ही उन्होंने भीड़ के सामने हिंदू राष्ट्र वाला बयान दिया, सियासी बवाल शुरू हो गया, क्योंकि बागेश्वर धाम वाले बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया। धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दे डाली। और किसी भी धर्म के खिलाफ किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आज जिसको खुद अपना पूजा करना है करे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में दरबार पर वैसे ही खूब सियासत हुई, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी इसका हिस्सा नहीं बने, जिससे बीजेपी को महागठबंधन को घेरने का मौका मिल गया। इधर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दे सकते हैं। फिलहाल दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन दिग्विजय के इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच टक्कर हो सकती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वो सिंधिया के खिलाफ चुनाव जरूर लड़ेंगे। पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, जो आदेश होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का चुनाव जीतकर वहां सरकार बनाई थी, पर सिंधिया के बीजेपी में चले जाने से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। हालांकि उससे पहले सिंधिया खुद ही गुना लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने जेलेंस्की की सेना को खुली धमकी दे दी। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कादिरोव ने 2 टूक कह दिया कि रूस के T-72 टैंक यूक्रेन के एब्रम्स टैंकों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और जंग के मैदान में उन्हें पूरी तरह रौंद डालेंगे। 2 रोज पहले ही अमेरिका ने घोषणा की थी कि यूक्रेन के सैनिकों को एब्रम्स के अपग्रेडेड वर्जन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद एब्रम्स टैंकों पर रमजान कादिरोव का यह बयान आ गया। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कादिरोव ने अमेरिका से यूक्रेन को मिले एब्रम्स टैंकों को बच्चों की पैडल कार बता दिया। रमजान कादिरोव रूस के जिस T-72 टैंक के दम पर यूक्रेन की सेना को धमका रहे हैं, उससे एक बार में एक साथ 300 गोलियां फायर होती हैं और 1.5 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर उसे ढेर किया जा सकता है। हालांकि युद्ध के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने एब्रम्स टैंकों से रूस के बाहुबली T-72 टैंकों को करारा जवाब दिया।